दोस्तों टेक्नोलॉजी की दुनिया में जब पूरी दुनिया आगे जा रही है तो हिंदुस्तान के पीछे रहेगा और मुझे लगता है पीछे रहना भी नहीं चाहिए। भारत सरकार इसको लेके बहुत संजीदा है, काम भी कर रही है। मेरे पीछे आप एक पोस्टर देख रहे हैं, इस पर आइए दिखाते हैं लिखा क्या है। पहले इस पर लिखा है वेब्स, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, यानी कि कहीं ना कहीं जो ऑडियो वीडियो की दुनिया है ना, उसको लेकर के एक समिट जो है वो होने वाली है 1 से 4 मई 2025 को मुंबई में। तो इसको लेकर के ही ये एक इवेंट जो है इंदौर में आयोजित किया गया है। अब ये इवेंट क्या है और उसमें क्या कुछ हो रहा है, ये जानने के लिए हमारे साथ एक्रोपोलिस कॉलेज के जो यहाँ पर मेंबर्स हैं वो हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं वो वहाँ पर हैं। उनसे परिचय लेते फिर उसके बाद बात करेंगे। सर आपका मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत नक्कड़वाला। मैं आईटी डिपार्टमेंट देखता हूँ यहाँ पर और AR/VR लैब को इस्टेब्लिश करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ यहाँ पर। और चूँकि AR/VR लैब का बहुत ज़्यादा उपयोग है बच्चों के जीवन में। जनरली बच्चे टेक्निकल पढ़ना तो चाहता है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या चल रहा है उस तरीके से कुछ बातें होती है। अब आप देखिए जिस तरीके से ये वेव की बात करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक इनिशिएटिव है कि कहीं ना कहीं हम इंटरटेनमेंट में और वर्चुअल रियलिटी में बच्चों के लिए कुछ करा जाए, या आने वाले समय में जैसे अभी हमने यहाँ पर सेमिनार में देखा कि हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए, ई-कॉमर्स के लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्चुअल रियलिटी में काम कर सकें। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारे साथ जुड़े थे कई लोग, जो कि आगे आने वाले समय में हैकेथॉन होने वाला है, ऐसा बताया गया है कि 1 से 4 तारीख को मई में फाइनल होगा। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये बात कर रहे थे कि एक्रोपोलिस इसको फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज कराने के लिए भी प्रतिबद्ध हो सकता है आगे, अगर हमें मौका मिले तो। और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे, इवन आज आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे के साथ साथ बाहर के भी कई बच्चे आए हैं जो कि इसके लिए बहुत ही मोटिवेटेड है। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है लोगों को, क्योंकि जब ये जानकारी जाएगी तो इसके बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और बहुत ज़्यादा लोग इसमें मोटिवेट होंगे। इंदौर के लिए क्या कुछ कहेंगे सर? इंदौर के बच्चे जो हैं किस तरह से ले रहे हैं इस चीज़ को, आपके सामने आप देख रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने कि इंदौर के बच्चे किस तरीके से ले रहे हैं। इंदौर के बच्चों का ये कहना है कि बहुत ही हाईली मोटिवेटेड बच्चे हैं, और स्पेशली एक्रोपोलिस कॉलेज के जो बच्चे हैं वो बहुत ही हाईली मोटिवेटेड है। और आपने पहले भी देखा होगा कि ये अच्छे पैकेजेस पे प्लेस होते हैं और यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटीज़ होती है। अब हमारा आने वाले समय में ये रहेगा कि इंदौर के बच्चों के लिए, एक्रोपोलिस के बच्चों के लिए इसको किस तरीके से AR/VR में कन्वर्ट किया जाए। और अभी हमने हमारे कॉलेजेस में AR/VR के कुछ इक्विपमेंट्स भी परचेज़ किए हैं और बच्चों का मोटिवेशन रहेगा। इवन हमारे आगे ये भी वो रहेगी कि बाहर के इंदौर के जो बच्चे हैं वो यहाँ आकर इस टाइप का कोर्स भी कर सकें। तो मतलब कहीं ना कहीं फ़ायदा है, शहर के बच्चों को है और दूसरे बच्चों को भी है। जी बिल्कुल, शहर के बच्चों को भी है, प्रदेश के बच्चों को भी है, और हम चाहते हैं कि इस देश के बच्चों को भी रहेगा। क्योंकि अगर हम जो ये व्यय हो रहा है इसमें अगर हमारे पास एक स्टेज का हैकेथॉन करने का मौका मिले तो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे भी यहाँ पर आकर इसमें पार्टिसिपेट करें, हमारे लिए बहुत अच्छा एक अवसर रहेगा उस समय। अगर हमें अवसर मिलता है तो हम करने को तैयार है उस चीज़ के लिए। तो खैर बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर, थैंक यू सो मच, आपने इतनी जानकारी दी। दोस्तों अभी ये सिलसिला चल रहा है, खत्म नहीं होगा। मैं आपको अभी एक ऐसे मेहमान से मिलवाऊंगा जो गुजरात से आए हैं और जिन्होंने यहाँ पर तमाम बातें बताई। हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि AR/VR की जो फील्ड है या XR की जो फील्ड है उसमें एडवांस चीज़ें क्या चल रही हैं, किस तरह से आप उसमें करियर बना सकते हैं और कैसे अपने भविष्य को बेहतर तरीके से संजो सकते हैं और देश को पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं। आज यहाँ इंदौर में कुछ आयोजन है एक्रोपोलिस में, किस तरह का कार्यक्रम है और उसमें क्या फ़ायदा होने वाला है? आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम हर्षलन पवार है। हाँ। मैं एक्रोपोलिस का स्टूडेंट हूँ। तो बेसिकली एक्सा क्रिएटर हैकेथॉन का मीटअप है। एक्सा क्रिएटर हैकेथॉन जो हमारा वेव्स 2025 समिट हो रहा है उसका एक पार्ट है। ये हैकेथॉन में हमको जो हमारी XR के प्रोजेक्ट्स है उसको शोकेस करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। जैसे हमारा प्रोजेक्ट है एक्सप्लोर इंडिया। जैसे आज हमने जाना कि XR है बेसिकली एक्सपीरियंस पे बेस, तो हमारा एक्सप्लोर इंडिया से हम इंडिया की जो वाइब्रेंट हिस्ट्री है उससे लोगों को एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं। क्यों हिस्ट्री जो है बोरिंग होती है, पर जो एक्सपीरियंस कराएंगे तो हिस्ट्री और इमेजिकली तरीके से वो हो जाएगी कि लोग एक्सपीरियंस कर सकेंगे। जैसे आजकल मूवीज़ में देख रहे हैं, हमारी हिस्ट्री की वजह से लोग उसमें और अच्छे से देख पा रहे हैं। तो हम इंडिया की बहुत वाइब्रेंट हिस्ट्री बता रहे हैं। तो हमारा पहला प्रोजेक्ट है द्वारका वर्जन। तो द्वारका, श्री कृष्ण जी की द्वारका थी जो समुद्र के अंदर डूब गई। हम चाहते हैं कि उस द्वारका का जो पहला वर्जन था, जो पहले समुद्र के ऊपर थी, उसका हम 3D मॉडल बना के उसका XR बना रहे हैं। और उसका दूसरा पार्ट वो है कि जो समुद्र के अंदर जब डूब गई अब कैसी दिखती है, क्योंकि हर लोग जाके स्कूबा डाइविंग करके वहाँ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो लोग घर में बैठ के
हमारी इंडिया की हिस्ट्री देख पाएंगे। तो बेसिकली हमारे XR VR में ये किया। तो जो XR VR के फेजेस है वो ये बताएंगे आपको कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये द्वारका दिमाग में क्यों आई आपके? सब बेसिकली जो एक्सा क्रिएटर हैकेथॉन हुई उससे 2 महीने पहले हमारे PM जब स्कूबा डाइविंग स्टार्ट हुई थी पहला उनने किया था। तो हमने जब स्कूबा डाइविंग का देखा तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा दिख रहा था उसमें, पर मैं जा नहीं सकता था, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। तो हमने सोचा कि उसका ही क्यों नहीं VR बना दे कि हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को। जैसे महाकाल का बना है। हाँ, महाकाल में भी अभी जो देखते हैं महाकाल आरती बता रहे सिर्फ, हम चाहते हैं वहाँ आरती ना बता के महाकाल को जो पुराना बहुत 100 साल 200 साल पहले बोला जाता था कि इंडिया दुनिया में सबसे डेवलप था, उनकी इंजीनियरिंग कोई मैच नहीं कर सकता, क्यों ना वो समय का काल जो है लोग जो देख नहीं सकते अभी वो दिखाएंगे तो इंडिया की हिस्ट्री और बढ़ेगी, उससे टूरिज्म बढ़ेगा हमारा, और टूरिज्म बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक कितना इंडिया। वक्त लगेगा इसको बनने में? इसका सब पहला पार्ट जो है जो द्वारका ऊपर थी समुद्र वो बन चुकी है, अब हमको उसको समुद्र के अंदर ले जाकर उसमें ग्राफिक्स डालने हैं। तो द्वारका जो है उसको लेकर के आपने देखा कि किस तरह से AR और VR जो है वो हमें कहीं ना कहीं ये कह लीजिए कि सनातन जो है उसकी तरफ ले जा रहा है, रियल अनुभव करवा रहा है। अगर आप नहीं जा पा रहे तो आपको बैठा करके दर्शन कराया जाएगा, जैसा महाकाल लोक में जो अभी हुआ है। हालांकि वो एक छोटा स्वरूप है, उसको बड़ा करने की कोशिश बच्चे कर रहे हैं। कुछ और बच्चों से भी जानते हैं किस तरह की चीज़ आप कर रहे हैं। आपका नाम बताइए सबसे पहले, क्या नाम है? मैं प्रखर भारद्वाज हूँ। मैं ये कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, और जैसा कि मेरे दोस्त हर्षल ने आपको बताया, हम लोग अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि वेव्स के अंदर आता है। वेव्स 2025 एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कुछ नया चीज़ सीखने की। तो जैसा कि मेरे दोस्त ने बताया, मैं इस प्रोजेक्ट में डेवलपर और टीम लीड के रूप में हूँ। तो ये प्रोजेक्ट में हम लोगों ने काफ़ी चैलेंजेस भी फेस करे, जैसे कि द्वारका जो है उसका आपको भी पता है वो डूब चुकी है, और इतने साल बाद द्वारका में अंदर बहुत कम चीज़ें बची हैं। तो मोस्टली जो बचा है वो पिलर का स्ट्रक्चर है अब, तो उसको लेके और हमारी श्रीमद् भागवत गीता में जो उनका वर्णन किया गया है उसके ऊपर हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया है, और उसको फिर हम लोगों ने XR के थ्रू एक्सपीरियंस कराने के लिए लोगों को एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के सबमिट करा था, जो कि हम लोग फेज़ 2 में पहुंचे थे जिसमें। अच्छा, तो ये आपके साथ जो और टीम है उसमें कौन कौन है आपके साथ? जैसे आप भी हैं साथ में शायद इनके, तो आपका जो काम है वो क्या है इस पूरे प्रोसेस में? I am Rahul Rajak. I am a researcher in this project. And इस प्रोजेक्ट में जैसे कि आपको पता होगा कि द्वारका डूब गई थी, तो उसके पिलर और वगैरह वगैरह सब बिखर गए थे। तो हमने उस पर रिसर्च करी थी, भगवत गीता पढ़ी और बहुत सारी गूगल रिसर्च करी, ताकि हम जान पाएँ कि उसका मॉडल कैसा था। फिर हमने उसका एक 3D मॉडल बनाया ब्लेंडर में, एंड फिर हम उसको ना यूनिटी में ले गए। फिर जाके हमारा पूरा मॉडल तैयार हो गया, और फिर हमने उसे 3rd फेज़ में उसे शोकेस किया था। तो इन फर्स्ट फेज़ में हमने PPT सबमिट की थी, सेकंड में मॉडल, एंड थर्ड में हमने उसमें ग्राफिक्स डाले थे। अच्छा, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हम ये सब कर रहे हैं ताकि हमारे जो इंडियन लोग हैं, और वो सब तो द्वारका के बारे में जानते हैं, बट वर्ल्ड वाले जो लोग हैं उनको नहीं पता द्वारका, वर्ल्ड वाइड ये चीज़ें जाएं, उसको लेकर के आप काम कर रहे हैं। ताकि लोग और जान पाएँ कि हमारी संस्कृति कितनी ज़्यादा भव्य है। इस वजह से हम इस प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं, और ताकि पूरी दुनिया इसका देख पाए कि क्या क्या है हमारी संस्कृति। तो दोस्तों, जो चीज़ें यहाँ चल रही हैं उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इस पूरे प्रोग्राम को करवाने में बड़ी महती भूमिका है। उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? ओके, सो मेरा नाम रिकल सिंगल है। मैं XDG MP का लीड हूँ, लाइक वी 3 आर लीड ऑफ XDG MP। सो XDG MP इस इनिशिएटिव का कम्युनिटी पार्टनर है। सो लाइक वी आर हम लोग जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज करने में, या फिर ऐसा कम्युनिटी जो भी हमारा योगदान हो सकता है वो करते हैं। अदर देन दैट XDG MP या फिर XDG जो ग्रुप्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया मल्टीपल सिटीज़ में इवेंट्स होस्ट करते हैं। समटाइम्स स्नैपचैट के साथ पार्टनरशिप में करते हैं, कभी सोल अलोन करते हैं, कभी वेव लैब्स जैसे कंपनीज़ इसमें हमें इन्वॉल्व करते हैं। जैसे वेव समिट, जो कि एक बहुत बड़े स्केल पर इंडिया का फर्स्ट इनिशिएटिव है, जो XR डोमेन में अभी हैकाथॉन क्रिएट करवा रहा है। सो
हम लोगों का यही रोल है कि लाइक मल्टीपल सिटीज़ में हम लोग मीटअप्स होस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा लाइक जो भी गाइड करना रहता है स्टूडेंट्स को या फिर जो भी पार्टिसिपेशन हो रहा है, उन ग्रुप्स को मेंटेन करना, प्लस मोस्ट ऑफ द टाइम हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स करवाना। सो मल्टीपल सिटीज़ में हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स भी होती हैं। सो XDG ग्रुप्स का यही तो मतलब एक बड़ी भूमिका आपकी कहीं ना कहीं इसमें है। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर हम भी सर भाई के साथ ही हैं और हम बहुत सारी जगह इवेंट्स होस्ट करते हैं। जैसे हम इंदौर पे मेनली है हमारा फोकस, क्योंकि AR जैसी इंडस्ट्री और XR जैसी इंडस्ट्री हमारे MP में डेवलप नहीं हुई थी, तो हम वो इनिशिएट करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएँ और बैक टू बैक इवेंट्स कर पाएँ और हर चीज़ को AR XR को बहुत आगे लेके जाओ। ठीक है, कुछ और लोग भी हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मेरा नाम रुद्र प्रताप गौर है। मैं XDG MP का लीड हूँ, जैसा कि मृकिल भैया ने आपको बताया था। ठीक है, हम लोग यहाँ इंदौर में वर्कशॉप होस्ट करते हैं ताकि ये बच्चे AR के बारे में सीख पाएँ। जैसे कि मान लीजिए इनको AR सीखना है, तो इनको कहीं से पता चला हमारे बारे में, या हमारी वर्कशॉप पे आएंगे, हम इनको AR के बारे में बताएंगे, फिर इनको सिखाएंगे कि AR क्या होता है, AR में कैसे कैसे क्या क्या बना सकते हैं, एंड हम इसको उसका पोटेंशियल बताएंगे। ठीक है, और सिखाएंगे ताकि ये लोग आगे डेवलप कर पाएँ। और जैसा आपको पता ही है, MP में टेक इतना बढ़ नहीं रहा है, और इंदौर लेकिन MP का टेक हब बन रहा है। MP क्या, पूरे इंडिया में ही टेक हब बन रहा है इंदौर। सो उस हिसाब से हमने इंदौर को अपना बेस पॉइंट बनाया एंड हम XDG MP को इंदौर में होस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, XR की फील्ड जो है बहुत वाइड फील्ड है। इस देश में जब उन्नति की बात होती है, प्रगति की बात होती है, तो युवाओं की बात होती है, क्योंकि देश को आगे ले जाने में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन युवाओं के साथ एक बैकड्रॉप अब ये हो गया है कि उनको शॉर्टकट पसंद है। जैसा मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, कई बार बोल चुका हूँ कि लोग आजकल शॉर्टकट अपनाते हैं। तो जब शॉर्टकट अपनाते हैं और शॉर्टकट की बात होती है, तो समय जो है वो भी कम पड़ता है। हमें उंगलियों पर और मोबाइल पर चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी चाहिए होती हैं। हम बहुत जल्दी ये देखना चाहते हैं कि अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो वो कैसी लगने वाली है, क्या हम उसको वाकई में उसका जो रियल एक्सपीरियंस है वो ले सकते हैं। और अगर ले सकते हैं तो मुझे लगता है कि इस देश की इकोनॉमी या पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। हर सेक्टर में आजकल XR जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मैं बार बार XR बोल रहा हूँ, आपको बता देता हूँ। XR का मतलब होता है एक्सटेंडेड रियलिटी, यानी कि जो AR और VR है, ये उसी की हम बात कर रहे हैं। और उस पर आगे बात करने के लिए, जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम एक एक्सपर्ट हैं, उनके साथ बैठेंगे और बात करेंगे और आपको बताएंगे कि XR की फील्ड जो है उसमें आप अपना भविष्य कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो मेरे साथ उर्जित दवे हैं और आप गुजरात से हैं। जी, मैं बड़ौदा से। मोदी जी के क्षेत्र से हैं आप। जी क्या बिल्कुल। कहेंगे, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, बढ़िया काम। काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। और ये जो इनिशिएटिव जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं, वो इनिशिएटिव भी भारत सरकार की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का ही है, कि वो चाहते हैं कि भारत देश से ये जो XR की फील्ड है, ये मीडिया एंटरटेनमेंट की फील्ड है, उसमें भारत नंबर 1 कंट्री बने। और उसी के अंतर्गत उन्होंने ये पूरा इनिशिएटिव बनाया है। तो आज आप कहाँ पर आए हैं, कौन सी जगह? एक्रोपोलिस? ये हम आए हैं एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट में इंदौर में, और यहाँ पे जो एक XR मीटअप हो रहा है हमारा, इसकी वजह से ही हम आए हैं यहाँ पे सेशन लेने के लिए। अच्छा, XR से मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक्सटेंडेड रियलिटी, और शॉर्ट में बताइए क्या होता है? हाँ, एक्सटेंडेड रियलिटी एक शॉर्टकट है एक्सटेंडेड रियलिटी का XR, और उसमें 3 फील्ड आती है। ऑगमेंटेड रियलिटी यानी कि AR, वर्चुअल रियलिटी यानी कि VR, और मिक्स्ड रियलिटी यानी कि MR। ये 3 फील्ड मिल के बनाती है XR को। और XR का मीनिंग सिंपल ये होता है कि जो रियलिटी आप हम हमारी आंखों से देखते हैं, उसमें कुछ एडिशन हो, कुछ नई चीज़ हो, कुछ इंटरेक्टिव चीज़ हो, उसी को हम XR कहते हैं। अच्छा, जब XR की बात होती है तो ये अस्तित्व में कब आया और हम इसको कब अपनाने लगे हिंदुस्तान के लोग? ये XR की इंडस्ट्री बहुत ही नई इंडस्ट्री है। इसको ऐसे पॉपुलर हुए 10 साल भी नहीं हुए अभी तक, तो ये 7-8 साल से पहले इसका पॉपुलैरिटी बढ़ना शुरू हुआ, और इतना बढ़ गया कि जो फेसबुक कंपनी थी, उन्होंने अपना नाम भी चेंज करके मेटा कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो मेटावर्स यानी कि एक्सटेंडेड रियलिटी का वर्स है, वही हमारा फ्यूचर होने वाला है। तो उन्होंने अपनी कंपनी का ब्रांडिंग भी चेंज कर दिया 2021 में, और उसी को लेके इंडिया में पॉपुलैरिटी भी बहुत बढ़ गई उसकी, कि ये जो इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स का यूजेज बढ़ गया इंडिया में। अच्छा, अभी जो XR की जो फील्ड है सर, ये कितनी वाइड फील्ड है, यानी इसमें कितना पोटेंशियल है बच्चों के लिए?
इसमें पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि XR एक ऐसी फील्ड है कि जो हमारी रियलिटी को चेंज करती है, यानी कि जिस तरीके से हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं उसी को चेंज करती है। तो ये सारी फील्डों पे अप्लाई होती है, और आप रियल एस्टेट की बात करें, आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, आप एंटरटेनमेंट की बात करें, सभी जगहों पर XR का बहुत बड़ा यूज़ केस है और बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अच्छा, जब हम बात करते हैं हेल्थ केयर की, एजुकेशन की, तो इनमें आजकल किस तरह से XR यूज़ हो रहा है और उसमें करियर कैसे बना सकते हैं बच्चे? जी, तो हम बात करेंगे XR इन हेल्थ केयर की। तो हेल्थ केयर में कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सर्जरी के बाद रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होती है, तो उसमें हम VR एक्सपीरियंसेस यूज़ करते हैं, जहाँ पे वो VR हेडसेट लगा के काम सूदिंग एक्सपीरियंसेस ले पाएँ, जिनसे उनका हीलिंग है वो बहुत तेज़ हो पाए। वैसे ही हम यूज़ करते हैं उसको एजुकेशन में जो हमारी बुक्स होती है वो नॉर्मल बुक्स 2D बुक्स होती है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं मिक्स रियलिटी वाली बुक्स के अंदर, यानी कि जो एक्सपीरियंस आप पढ़ रहे हैं उसको आप 3D में एक्सपीरियंस कर पाए, आप ह्यूमन बॉडी को, ह्यूमन हार्ट को, ह्यूमन ब्रेन को 3D में एक्सपीरियंस कर पाए। तो ऐसे सारे कंसेप्ट हम इसमें एक्सटेंडेड रियलिटी में यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, जो आपकी कंपनी है, जो काम कर रही है, किस किस तरह के लोगों के साथ काम कर रही है, किस किस तरह कंपनीज के ब्रांड के साथ काम कर रही है, क्या विदेशों में भी काम कर रही है, और अगर कर रही है तो किस तरह का काम है? जी, हमारी कंपनी विदेशों में भी काम कर रही है और 23 कंट्रियों में हमारी प्रेजेंस है, 23 कंट्रीज़ में हमारी प्रेजेंस है, और हम काम करते हैं मेजरली एजुकेशन के सेक्टर में, FMCG के सेक्टर में और हेल्थ केयर के सेक्टर में। तो यहाँ पे हमारी कंपनी एक्सपीरियंसेस बनाती है ब्रांड्स के लिए, कंपनीज़ के लिए जो अपने इंडस्ट्री में XR को इम्प्लीमेंट करना चाहती है। तो हम लोग ने काम किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सिंगापुर से, जहाँ पे उनको उनके बच्चों के लिए उनकी जो बुक्स थी उसमें उनको XR डालना था, तो उन्होंने ऐसा किया है। हमने काम किया है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे उनको अपनी जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होती है उसकी यूज़र मैनुअल को 3D में बनवाना था। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हमने किए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, XR में अगर मुझे करियर बनाना है या एनीवन जो भी इसको देख रहा है, इंटरव्यू को, आपके इंटरव्यू को देख रहा है, उसको पहला काम क्या करना है, अगर वो बच्चा है या बड़ा है, जो भी है? हाँ, तो XR में जो एंट्री बैरियर है वो बहुत ही कम है। आप देखेंगे कि हमारे इवेंट में आज ऐसे बच्चे थे जो सिर्फ 11th स्टैंडर्ड के हैं, और वो 11th स्टैंडर्ड के बच्चे भी XR में लेंसेज बना रहे हैं, वो एक्सपीरियंसेस बना रहे हैं। तो जो एंट्री बैरियर है वो बहुत ही कम है, इसमें कोडिंग की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक क्रिएटिव फील्ड है, तो इसमें कोडिंग प्लस क्रिएटिविटी दोनों की ज़रूरत है। कोडिंग बहुत ही कम लगता है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा लगती है। अगर आप क्रिएटिव है, अगर आपको नई चीज़ें बनाना आता है, आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाना आता है, तो ये फील्ड आपके लिए है। और जैसे आप तो मीडिया लाइन से है, तो आपका एंट्री बैरियर बहुत ही कम है, आपको पता है कि लोगों को क्या देखना है, आप उसके अराउंड कंटेंट क्रिएट करेंगे, एक्सपीरियंसेस बनाएंगे, तो ईजी एडॉप्शन हो जाएगा। जब XR का कोई कोर्स बच्चा करता है, करके कंप्लीट कर लिया उसने, तो जो सैलरी पैकेज है या फिर जो खुद का स्टार्टअप है, इस पर किस एंगल से, क्योंकि देखिए मनी मैटर तो करता है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये गोल है कि ये कमाई शुरू हो जाए छोटी मोटी, तो क्या उसका फिगर रहता है, क्या मतलब एनुअल कोई पैकेज होता है तो कहाँ कितना होता है, और अगर कोई स्टार्टअप होता है तो फिर उसमें क्या किस तरह से? जी, तो अगर आप कंपनी की बात करो तो मेटा जो कंपनी है फेसबुक, वो बहुत ही बड़े स्केल पे ऐसे डेवलपर्स को लेती है, और उनकी सैलरी का पैकेज अराउंड 20 लाख से स्टार्ट होता है। तो 20 से लेकर 30 लाख तक, 40 लाख तक इतने पैकेज देते हैं वो अपने कंपनी में XR इंजीनियर्स को। और अगर मैं स्टार्टअप की बात करूँ तो स्टार्टअप में तो अनलिमिटेड पोटेंशियल है, क्योंकि अगर आप स्टार्टअप में, ये पूरी ब्लैंक फील्ड है, ये फील्ड को पॉपुलराइज हुए 5 साल से भी कम का समय हुआ है। तो अगर आप उस फील्ड में जाएंगे जहाँ पे बहुत कम समय हुआ है, तो आप नई चीज़ें बना पाएंगे, नया इनोवेशन कर पाएंगे, और उसमें जो पोटेंशियल है, जो अपसाइड है, वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं मानूंगा कि स्टार्टअप में इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है कंपेयर टू और जॉब। अगर आप स्टार्टअप में कोई ऐसा एक्सपीरियंस बनाएंगे कोई ऐसी इंडस्ट्री के लिए जहाँ तक अभी नहीं पहुँचा है XR, तो वहाँ पर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हम प्रो और कॉन्स की बात अगर करें तो दूसरा जो पहलू है वो क्या है? तो कॉन्स का पार्ट करें तो कॉन्स में ये है कि जो हार्डवेयर है वो अभी तक पेस नहीं कर पाया है सॉफ्टवेयर बहुत ही डेवलप हो गया है, इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन जो हार्डवेयर है वो स्लो पेस पे ग्रो हो रहा है। तो हार्डवेयर की आप बात करेंगे तो आप मेटा क्वेस्ट का हेडसेट आता है, वो काफ़ी बल्की होता है, तो एक बार अगर आप पहनेंगे तो 20-30 मिनट्स के बाद आपको उतारना पड़ेगा, थोड़ा डिजीनेस फील होगा, थोड़ा वो होगा, तो क्योंकि वो हार्डवेयर बल्की है, वो आपका ह्यूमन ब्रेन जो हेड है वो सहन नहीं कर पाता। तो इसके लिए जो हार्डवेयर है उसको ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है, उसको स्पेक्स के अंदर लाने की ज़रूरत है, तो उस पर भी काम हो रहा है, पर उसमें थोड़ा पेस स्लो है, तो एडॉप्शन इतना फास्ट नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में इसमें जो इंडस्ट्री है वो इतनी ग्रो हो जाएगी कि लोग सारे स्मार्ट स्पेक्टेकल्स पहनेंगे और XR में ही इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। जो चैलेंजेस हैं, जैसे ई-कॉमर्स में तमाम चैलेंजेस हैं, है ना, XR को लेकर के आज भी बहुत सारी कंपनीज इसको स्वीकार करने में देरी कर रही हैं हिंदुस्तान में, मेरा ऐसा जहाँ तक मैंने सुना है। तो क्या और भी ऐसे कुछ चैलेंज है?
जी, तो एडॉप्शन का चैलेंज जो मैंने बताया आपको कि जो यूज़र है अगर उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि ये फील्ड नहीं है, तो उसको समझ में नहीं आया कि ये करना कैसे है या इसको एक्सपीरियंस कैसे करते हैं, तो जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है उसका उसको आरओआई नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कंपनियाँ थोड़ी हेजिटेट करती है कि जब तक एडॉप्शन नहीं होता तब तक हम इसमें इन्वेस्ट करना नहीं पसंद करेंगे अभी। लेकिन जैसे एडॉप्शन बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो लोग इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ ब्रांड्स की मैं बात करूँ तो इंडिया में ही कुछ ब्रांड्स ने ऑलरेडी एडॉप्शन स्टार्ट कर दिया है, बड़ी बड़ी FMCGs अब XR को यूज़ करती है। तो इंडिया को वर्ल्ड वाइड चैलेंज भी मिल रहा है क्या XR? जी, बहुत मिल रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया के पास यूथ है, पोटेंशियल है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने वो टैप नहीं किया है, क्योंकि कई ऐसे कंट्रीज़ है जो हमारे से कम पॉपुलेशन है, हमारे से कम रिसोर्सेज है, लेकिन फिर भी वो XR की फील्ड में बहुत आगे है। लेकिन मुझे लगता है ट्रम्प आधा काम कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे डिसीजन ऐसे हो गए जो अमेरिका से वापस आने लगे हिंदुस्तान। जी, मैं तो बोल रहा हूँ वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। अगर वो इंजीनियर्स को लेना बंद कर दे, अगर वो यहाँ से बंद कर दे, तो यहाँ के लोगों को ये ना हो के भी, ऑप्शन ना हो के भी ये करना पड़ेगा कि चलो हम अपना ही स्टार्टअप यहाँ पे स्टार्ट करें, और उसके पास पोटेंशियल है कि वर्ल्ड वाइड हम ऐसी ब्रांड्स बनाएं, ऐसे कंपनीज बनाएं जो वर्ल्ड वाइड सर्विस देती हो। अच्छा, आखिरी लाइन बच्चों के लिए क्या है जो सुन रहे हैं, जो बच्चे सुनते हैं, बताना चाह रहे हैं? जी, जो बच्चे सुनते हैं और सुन रहे हैं उनके लिए मेरी यही एडवाइस रहेगी कि ये एक XR बहुत ही इंटरेस्टिंग डोमेन है, बहुत ही क्रिएटिव डोमेन है, और आप में से जो लोग ऐसा सोचते हैं कि जो कोडिंग की फील्ड होती है वो बहुत ही बोरिंग होती है या बहुत ही चैलेंजिंग होती है, तो XR ऐसी फील्ड बिल्कुल नहीं है। XR की फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, क्रिएटिविटी वाली फील्ड है, और अगर आप उसमें अपना करियर बनाएंगे तो आने वाले 5-10 सालों में आपका करियर बहुत ही बढ़िया तरह से बढ़ेगा। एक आखिरी सवाल मेरा रह गया, हालांकि बीच में होना था कि जब XR जो बच्चा कोर्स करने जाएगा तो उसको फीस कितनी देनी होगी और कितने टाइम में ये हो जाता है लगभग? जी, तो कुछ इंस्टीट्यूट्स देती है फीस, तो उसकी फ़ीस अराउंड 3 to 4 lakhs होती है, बट ये जो आपका जो अमाउंट है वो आप इजीली 1-2 साल में आराम से रिकवर कर पाएंगे जब आप जॉब में जाएंगे या अपनी खुद की कंपनी चालू करेंगे। बट जो इसमें ऐसा भी है कि आपको बिना कोर्स करे भी आप सीख सकते हो। यूट्यूब पे, इंटरनेट पे सारी चीज़ अवेलेबल है, और ये जो प्लेटफॉर्म्स है मेटा, स्नैप, ये खुद भी उनके प्रोग्राम्स होते हैं जिससे आप सीख सकते हो, तो उससे आप विदाउट कॉस्ट सीख के स्टार्ट तो कर ही सकते हो अपनी जर्नी। तो बहरहाल थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने कोशिश की है एक छोटे से समय में गागर जो है उसमें सागर भरने की, कि XR की फील्ड कितनी बड़ी वास्ट फील्ड है, इसको समझना मुझे लगता है एक पूरा महीना लग जाए अगर आप तरीके से समझें तो कहीं ना कहीं ये बात ये ज़रूर है कि अगर आपके दिल में जज्बा है, हौसला है, और एक अच्छा पॉजिटिव माइंड लेके आप चलते हैं, तो एक अच्छा करियर जो है XR की फील्ड में बना सकते हैं। भारत सरकार जिस तरह से कोशिश कर रही है, पूरा कार्यक्रम जो है भारत सरकार ने करवाया, इंदौर में जो प्रोग्राम हुआ उसको लेकर के अब ये जो मई में मुंबई में प्रोग्राम होना है वो इसी का एक पार्ट है, और फाइनल जो है मेरे ख्याल से वहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आज हिंदुस्तान का पोटेंशियल जो है वो हमको दुनिया के नक्शे पे उकेरने की ज़रूरत है, उभारने की ज़रूरत है, उसको ड्रॉ करने की ज़रूरत है। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अगले फिर कई नई करियर एस्पेक्ट को लेकर के मैं आपको मिलूँगा, चर्चा करूँगा, और एक नए मेहमान के साथ हम मुलाकात करेंगे।